अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। नाजरीन, आजकल इलेक्शन का चर्चा है और सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डालकर इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान को मजबूर किया है कि वो एक मुतफिका इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 फरवरी की डेट अनाउंस हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये मामला जो पिछले कई महीनों से लटका हुआ था अपने इख्तिताम पर पहुंचा। पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। ये हमारी बदकिस्मती है कि हर दफ़ा जो इलेक्शन होते हैं वो किसी न किसी वजह से किसी न किसी हलके की तरफ से मैनिपुलेट हो जाते हैं और उनको रिग कर लिया जाता है और उसके नतीजे में जो हुकूमतें बनती हैं वो बहुत ही कमज़ोर हुकूमतें होती हैं और उन हुकूमतों को ज़रा सा हिलाने जुलाने से वो हुकूमतें गिर जाती हैं। एक मजबूत पार्लियामेंट वजूद में नहीं आ सकी जो अपनी मर्जी पर या अवाम की मर्जी पर कानून साजी कर सके। जो कानून साजी हुई या तो वो पार्लियामेंटेरियन के ज़ाती मफादात में हुई या फिर वो इदारों के कहने पे हुई। पाकिस्तान में जो 73 का आइन बना ये भी इसी मिली जुली कैफियत का नाम है। इस पे इंशाल्लाह अगली किसी नशिस्त में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का 73 का आइन जो है वो कैसे वजूद में आया, इसके मुहर्रकात क्या थे, किस किस ने किस किस को कायल किया और किसने दस्तखत किए, किसने मुखालफत की और किसके कहने पर ये मंजूर हुआ। ये सारी कहानी इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये है कि अब चूंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, सियासी पार्टियों ने यकीनन अपना अपना प्रोग्राम तरतीब दे लिया होगा कि उन्होंने किस तरह से नॉमिनेशंस करनी है, किस तरह से लोगों को फाइनलाइज करना है, किन को टिकट देना है, किन को नहीं देना, इंटरव्यूज कब करने हैं और हतमी फैसला जो है वो कब करना है। इसी तरह से यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी तैयारियों में लग गया है। ये जो सियासी सरगर्मी है ये बहुत बड़ी सरगर्मी है और इस सियासी सरगर्मी की जो कास्ट है वो हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शन की जिसमें इमरान खान साहब जीते, सिलेक्ट हुए या इलेक्ट हुए या जो भी हुआ, उसकी एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन ये फिगर तकरीबन 44-45 अरब रुपए का है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कास्ट किया। इसमें वो अमाउंट शामिल नहीं है जो कैंडिडेट्स ने, जो उम्मीदवारों ने अपने ज़ाती तशहीर के लिए, इश्तिहारों के लिए, बैनरों के लिए, इलेक्शन कैंपेन्स के लिए जो अखराजात किए, वो नॉर्मली जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक लिमिट दी हुई होती है, लेकिन उस लिमिट से हट के जो अखराजात हुए वो भी बहुत ज्यादा हैं। अरबों रुपया खर्च हुआ पिछले इलेक्शंस में और इमरान खान साहब की हुकूमत बनी और उसके नतीजे में मुल्क का दिवालिया निकल गया। महंगाई की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई, डॉलर्स नापैद हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस खराब हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई और बहुत सारे माशी मसाइल ने जन्म लिया। अब फिर इलेक्शन आ गए हैं और आने वाले दिनों में आप फिर से वही अखराजात देखेंगे। तवक्को की जा रही है कि ये अखराजात इस दफ़ा, चूंकि डॉलर का रेट भी ज़्यादा है और महंगाई भी ज़्यादा है, तो इस दफ़ा जो मुमकिन अखराजात हैं वो 66 अरब रुपए से 70 अरब रुपए के लगभग हैं। ये एक तखमीना है। ये मेरी, आपकी और आम शहरियों की टैक्स की रकम से अय्याशी हो रही है। इससे जो हुकूमतें बनती हैं वो नापायदार हुकूमतें बनती, यानी हम अरबों रुपया झोंक कर जो नुमाइंदे सेलेक्ट करते हैं वो हमारे नुमाइंदे नहीं होते। कहने को हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा मुल्क ना इस्लामी है और ना जमहूरिया। इस्लामी क्यों नहीं है इसकी तो और बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जमहूरिया ये इसलिए नहीं है कि ये
जो जमहूरियत यहाँ चल रही है वो अशराफिया है, बेसिकली वो पाकिस्तान के तमाम तबकों को रिप्रेजेंट नहीं करती। लिहाजा अगर किसी जमहूरी पार्लियामेंट के अंदर किसानों का नुमाइंदा नहीं है, मजदूरों का नुमाइंदा नहीं है, टीचर्स का नुमाइंदा नहीं है, रक्षा ड्राइवरों का नुमाइंदा नहीं है, बाल काटने वाले जो बार्बर हैं उनका कोई नुमाइंदा नहीं है, टेलर्स का कोई नुमाइंदा नहीं है, आम शहरियों का कोई नुमाइंदा नहीं है, तो ऐसी जमहूरियत को हम अशराफिया की जमहूरियत कहेंगे, जाली जमहूरियत कहेंगे। ये जमहूरियत असली जमहूरियत नहीं हो सकती। लिहाजा अब जो इलेक्शन होंगे और उन इलेक्शन में भी वही पुराने लोग सिलेक्ट होके आएंगे या इलेक्ट होके आएंगे जो फिर से हमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो हमारे नुमाइंदे नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अब फिर बिलावल भुट्टो आएगा, अब फिर नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज आएगी, अब फिर मे भी इमरान खान और उसकी पार्टी के लोग भी आए, अब फिर से मौलाना फजलुर रहमान आएंगे, अब फिर से वही सारे आएंगे जो इससे पहले आते रहे हैं। और इस पार्लियामेंट में भी आम शहरी नहीं होंगे। आम पाकिस्तानी को वोट डालने की इजाजत तो है, लेकिन आम पाकिस्तानी को वजीर आजम बनने की इजाजत नहीं है, मिनिस्टर बनने की इजाजत नहीं है, मेंबर पार्लियामेंट बनने की इजाजत नहीं है, सेनेट का मेंबर बनने की इजाजत नहीं है। ये हमारा काम ही नहीं है। हम तो मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं, हम मेहनत करें, हम काम करें, हम फैक्ट्रियां चला सकते हैं, कोई एतराज नहीं किसी को, हम बड़े बड़े बैंक चला सकते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं, हम अच्छे से अच्छे स्कूल चला सकते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं, हम ट्रेनें चला सकते हैं, हम एयरलाइंस चला सकते हैं, मगर हम मुल्क नहीं चला सकते, क्योंकि हम आम शहरी हैं, हम गरीब लोग हैं, हम आम इंसान हैं। इस इलेक्शन में आपको सोचना होगा, अपने जैसों का इंतखाब करना होगा। अगर आप इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं तो आपके पास वो लम्हा आ गया है जब आप अपने वोट की ताकत से इन सब लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं और मुल्क का जो निज़ाम है उसे दुरुस्त कर सकते हैं। खुद सियासत करें, खुद इलेक्शन में खड़े हों और अपने जैसों का इंतखाब करें। यही मेरा पैगाम है। राजा पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए, अपना सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।